प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेपर का जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उनको हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 11 कमरे वाला विशाल जो भवन था राजस्थान के किस सभ्यता पर स्थल पर पाया गया है। यानी एक ऐसा था कमरा था जिसमें मतलब कि 11 कमरों वाला था, बहुत ही बड़ा विशाल था, तो वो किस सभ्यता पे प्राप्त हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, मेन लाइन इसकी यही है, 11 कमरे। जहां पर भी 11 कमरे की बात पूछी जाए तो कहाँ हो जाएगा, बालाथल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, किस शासक ने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाएगा। यानी ऐसा कौन था जिसका एक उपनाम दिया गया था अभिनव भट्टाचार्य, तो वो किसके लिए दिया गया था वो आपको बताना है। तो किसको बोलते हैं, कुंभा को बोलते हैं अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट आता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 के जो वृहद राजस्थान थे इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लग रही है, वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप समझ सके कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रही हैं। नेक्स्ट आता है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। इसमें पूछा गया है जो महर्षि दयानंद थे उनका स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो उसके जन्म के लेकर मृत्यु के लेकर कहाँ से संबंध बिलोंग करता है, इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो कहाँ से हो जाएगा, अजमेर से हो जाएगा महर्षि दयानंद का। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में यादव राजवंश का शासन करता थे। यानी जो अपना राजस्थान है इसमें जो यादव राजवंश है उनका शासनकर्ता कहाँ पर था, यानी कहाँ कहाँ पर उन्होंने राज्य किया यादव राजवंश ने। तो कहाँ किया था फ्रेंड्स, करौली एवं जैसलमेर में किया था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे। बताओ, जो टोंक मुस्लिम रियासत है इसके संस्थापक के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कौन थे, हमीर खां पिंडारी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए कम से कम 15 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। बताओ, जो राजपुताना शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज कब और किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, 1800 ईस्वी के अंदर किया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। देखो, इसमें सब कुछ पूछ लिया, अचलगढ़ किला बना था ये पूछ लिया, लेकिन किस स्थान पर है वो आपको बताना है। अगर आपने महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इसको तुरंत बता देंगे कि कहाँ हो जाएगा, ये माउंट आबू के अंदर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने के उल्लेख नहीं पाए गए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि ऐसे कौन सी जगह है जहां पर अब तक एक भी जौहर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जब साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वहां पर जौहर हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, गागरोन में भी हुआ है, रणथंभौर में भी हुआ है, जालोर में भी हुआ है, लेकिन सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया था। हम बोलते हैं ना पिंक सिटी, तो जो गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया वो पूछा गया है। तो किसने दिया था, राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अब देखो, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्या उपाधि दी गई थी, भामाशाह की उपाधि दी गई थी। किसको दी थी, दामोदर दास राठी को दी गई थी। तो इसके बारे में क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पोखरण में। अब देखो, इनके जन्म मृत्यु इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में जरूर पूछते हैं, तो इस बात पर ध्यान देना। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की एक ही आंदोलन के किसका नेतृत्व प्रदान किया था। जो एक ही आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो कौन था वह इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मोतीलाल तेजावत। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, यानी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति अपने राजस्थान से हुई है, तो वह कौन सा हो जाएगा। जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, तो अपने राजस्थान से किसकी हुई है, तो अपने राजस्थान की बात की जाए तो कथक है ना, इसकी उत्पत्ति अपने राजस्थान से हुई। देखो कथकली अलग है और कथक अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कथक अपना राजस्थान का है। नेक्स्ट आता है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट बुक है वीर विनोद पुस्तक, इसके रचयिता के बारे में पूछ रहे हैं तो कौन हो जाएंगे, श्यामल दास, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, टेराकोटा की मूर्तियां किससे बनाई जाती हैं, यानी जो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो किससे बनाई जाएंगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये देखो ये मूर्तियां बहुत स्पेशल होती है, जो ओनली फॉर एक चीज से बनती है, सिमरिक जैसी मिट्टी से बनती है टेराकोटा की मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिलवाड़ा राजस्थान में किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। देखो अब इसमें जगह के बारे में पूछ लिया, जो तिलवाड़ा जगह है वो किस लोक देवता से बिलोंग करती है। तो आपको देखो अगर आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तिलवाड़ा का संबंध किससे है, मल्लीनाथ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वही क्वेश्चन आ गए, तो केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की लोकप्रिय होती है, यानी देखो अब ओढ़नी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछा है, केरी भात की जो ओढ़नी होती है वो किस जाति की लोकप्रिय ओढ़नी होती है। तो केरी भात की जो लुगड़ियां होती हैं वो किसकी होती है, आदिवासी महिलाओं की बहुत ही फेवरेट होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना के गीत कौन से होते हैं, यानी आपको पता है कि करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी की आराधना होती है, उनका वहां पर उनका मंदिर भी बना हुआ है, तो उनमें जो गीत गाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं वो पूछा गया है, तो उनको बोलते हैं लांगुरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, यानी अपने राजस्थान के यानी मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, किसको ये उपनाम यानी एक उपनाम दिया गया है, तो कोकिला का नाम किसको दिया गया है, अल्लाह जिल्लाही बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी जो मरु महोत्सव है वो कहाँ बनता है, अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग बताना है कि किस में बनता है। अब बात आती है मरु, मरु का मतलब मरुस्थल, अब मरुस्थल कहाँ पर, रेगिस्तान ज्यादा कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला कहाँ स्थित है, तो बताओ जो बेणेश्वर मेला है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसका धाम बना हुआ है, तो कहाँ हो जाएगा, नवाटापुरा के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कौन सा कारक होता है, यानी आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि इसमें से सीमेंट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट के अंदर कि सीमेंट बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो हम सीमेंट का कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। अब देखो अनेक प्रकार की नस्ल होती है भेड़ों के अंदर भी, तो राजस्थान के अंदर कौन सी नस्ल नहीं पाई जाती, देखो तो कौन सी नहीं पाई जाती है, तो मालवी जो नस्ल है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती, बल्कि जो नाली, मालीपुरी, सोनाडी राजस्थान में पाई जाती है, परंतु जो मालवी है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है, मेजा बांध कहाँ इस पर है। आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब हर चीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं, मिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेजा बांध कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेजा बांध कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, उड़न गिलहरियां कहाँ पाई जाती हैं, जो उड़न गिलहरियां होती हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, फटाफट से आंसर लगा दो, किस अभ्यारण्य के अंदर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है, तो ओनली फॉर एक है सीता माता अभ्यारण्य, जहां पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है, अपने राजस्थान में बताना है कि सबसे अधिक धनिया का उत्पादन कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स कहाँ होगा, झालावाड़ के अंदर नंबर 1 पे आता है धनिया की खेती में।
नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी की बात की जाए। आप बताओ राजस्थान में वस्त्र नगरी में फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, फटाफट से आंसर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा नंबर 1 पे आता है वस्त्र नगरी के नाम पर। नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आंसर बताइए कि उत्तर पश्चिम का हिस्सा कहाँ पड़ता है, जयपुर साइड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप है ना एज ए लॉजिक से भी सोल्व कर सकते हो, और ना शांति से देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। पर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसमें कोई लॉजिक लगाकर देखिए कि इसका ऐसे होता है कि नहीं होता है। अब संतरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला नंबर 1 पे है। अब आइए बात संतरे की, तो संतरे में कौन सा आता है फ्रेंड्स, अपना झालावाड़ आएगा फर्स्ट नंबर पर। झालावाड़ क्या आएगा, फर्स्ट पे आएगा संतरा उत्पादन के लिए, नंबर 1 पे आएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के जैसा है। घोड़े की नाल कैसे होती है, ऐसी होती है। अब बताओ, आपने कभी मैप देखा होगा, तो ऐसी शेप वाला कौन सा जिला है, फटाफट से कमेंट कर दो। देखिए फ्रेंड्स, जो चित्तौड़गढ़ है उसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान होती है। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों में क्रम से सही उगम कौन सा होगा। अब क्या पूछा गया है हल्दी घाटी और खानवा के जो जिले जो यहाँ पे जो युद्ध किया गया था वो सही युगम क्या हो जाएगा, कहाँ पर किससे बिलोंग करता है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या हो जाएगा, राजसमंद और भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। अब देखो इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितने भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में जरूर पढ़ना है। तो सागरमल गोपा का संबंध किससे है, जैसलमेर से होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो बताओ कहाँ पर पाए गए थे गणेश्वर में ताम्र, तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, कौन सी नदी वो बताना आपको। तो कौन सी थी, कातली नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपने गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आप इतना भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर थी, कातली नदी के किनारे थी। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट आता है वंशली विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले में है। बताओ फटाफट से बताओ, वंशली विद्यापीठ कहाँ पर किस जिले में हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, जयपुर रेड से इसका मतलब ये नहीं कि जयपुर राइट होगा, टोंक के अंदर हो जाएगी डिम्ब विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आता है तिरिया तेल हमर हट चढ़े न दूजी बार, ये दुर्ग किसके संबंधित में कही गई है। बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो इसका मतलब किसके लिए कही जाती है ये बात। तो किसके लिए बोलते हैं, ये रणथंभौर के लिए बोली जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत फेमस लाइन है ये। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ प्रस्तुति जूनागढ़ किले के किसके द्वारा स्थापित किया गया है। अब जूनागढ़ फोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो जूनागढ़ फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, राय सिंह के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कालपी नामक स्थान का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखो कालपी, अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं कि कालपी का मतलब किससे हो जाएगा, तो किससे फ्रेंड्स, महाराणा सांगा से। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थ संधि के जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे। तो जयपुर की ओर से किसने किए थे, ठाकुर रावल बैरियल नाथावत ने, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस टकसाल के बने रुपए हिजरी सन 1188 के निशान होने पर 1 रुपया अठिया कहलाता था। तो बताओ कौन सी टकसाल थी, किसकी थी वो टकसाल। देखो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो मेड़ता की टकसाल ऐसी थी जिसकी हिजरी सन 1188 के निशान होने पर वह रुपया से 98 यानी 1 रुपया से आधा हो जाता था। नेक्स्ट आता है मारवाड़ के उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आंसर कमेंट में कर दीजिए कि मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया जाता है, 1942 में, और भी मार्च के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है कंजर जाति में सर्वाधिक जनसंख्या राज्य किस जिले में है।
अब कंजर जाति राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक है? कोटा के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? अब बताओ कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार लास्ट तक नहीं किया गया था? तो ओनली फोन क्या था? चंद्रसेन, जिसने मतलब कि लास्ट तक मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, लास्ट तक लड़ता रहा था। नेक्स्ट आता है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय का संस्थापक सेनानी कौन थे? अब ब्यावर की बात पूछ रही है तो ब्यावर से कौन सा नाम मतलब कि बिलोंग करता है, आप इतना बता देंगे ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कौन थे ब्यावर से, किसका संबंध आता है? दामोदर दास राठी का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, मुगलों की सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? यानी जिसने अपने लाइफ में मतलब कि उनकी सेवा करते करते सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया था, तो वह कौन था? जसवंत सिंह। नेक्स्ट आता है, सुवटिया लोक नृत्य का संबंध किससे होगा? तो सुवटिया किसका देगा? ये भील स्त्रियों के बहुत ही लोकप्रिय गीत होते हैं सुवटिया। नेक्स्ट आता है, मैथरन किस जिले से प्रसिद्ध लोक कला है? जो मैथरन है वो किस जिले की सबसे नंबर 1 लोकप्रिय लोक कला है? तो किसकी हो जाएगी फ्रेंड्स? बीकानेर की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? अब ऊंट की खाल के बारे में पूछ रहे हैं तो ऊंट की खाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये कहाँ की थी? ये बीकानेर शैली की थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, बैसाख शुक्ल तृतीया व श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पढ़ते हैं? अब देखो तृतीया और पंचमी के बारे में पूछ रहे हैं तो पंचमी के अंदर देखो आखा ऋषि पंचमी, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन। अब देखो रक्षाबंधन कब आती है, बसंत पंचमी कब आती है और नाग पंचमी कब आती है और ऋषि पंचमी कब आती है। अगर आपको ये पता है ना कि ये त्योहार किस महीने में आते हैं तो भी आप इनको कवर कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जो आखा तीज है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, जो होते हैं ना कृष्ण पंचमी वो नाग पंचमी वाली ही है। तो देखो क्लियर हो गया कि सावन की पंचमी में नाग पंचमी होती है और वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है। यानी आप महीने से गैस कर सकते हैं। देखो अब देखो रक्षाबंधन है कब आती है, छोटी तीज कब आती है, यानी आपको त्योहारों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इनको क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, सीताबाड़ी किस जनजाति के संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में किसका लगता है? सहरिया का लगता है। क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिछले एग्जाम पेपर में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें से कितने अटेम्प्ट किए कमेंट में ज़रूर करना। क्लास कैसी लगी फीडबैक शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में यस करना, आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।